नए वेस्ट एशिया संकट के बीच 1 मार्च 2026 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक महत्वपूर्ण फोन बातचीत हुई। यह बातचीत केवल औपचारिक कॉल नहीं थी, बल्कि पूरे क्षेत्र की बढ़ती अशांति और संघर्ष के बीच एक गंभीर संदेश थी। पश्चिमी एशिया अभी इतिहास के सबसे जटिल और खतरनाक मोड़ों में से एक से गुजर रहा है, जहां ईरान इजरायल तनाव अब केवल स्थानीय सीमा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक सामरिक समीकरणों को हिलाने वाला बन चुका है। इस संदर्भ को समझने के लिए हमें पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं को याद करना होगा। फरवरी के अंत में यूएस और इजरायल ने एक संयुक्त सैन्य अभियान चलाया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। यह घटना अपने आप में अप्रत्याशित थी। खामनेई की भूमिका सिर्फ राजनीतिक नेता की नहीं थी, बल्कि वह डिकेड्स से मध्य पूर्व नीति और सशस्त्र समूहों की रणनीति को निर्धारित करने वाले प्रमुख नीति निर्माता रहे हैं। उनकी मृत्यु ने न सिर्फ ईरान के भीतर, बल्कि पूरे वेस्ट एशिया के राजनीति और सुरक्षा ढांचे में भूकंप जैसा प्रभाव डाला। जैसे ही यह खबर फैलती गई, ईरान की प्रतिक्रिया तेज और अप्रत्याशित थी। तेहरान ने भारी मिसाइल हमले के जरिए रिटेलिएट किया, और इसकी एक बड़ी मिसाइलें इसराइल के अंदर तक पहुंच गईं। बेट शेमेश नामक शहर पर किए गए इस हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये इसराइल में अब तक का सबसे घातक अप्रत्याशित हमला माना जा रहा है। ऐसे हालात में प्राथमिक चिंता हमेशा जनता की सुरक्षा होती है, लेकिन जब मिसाइलें शहरों पर बरसें तो मानवीय संकट अपने चरम पर पहुंच जाता है। यही पृष्ठभूमि थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू से फोन पर बात की। मोदी ने बातचीत में अपनी चिंता को स्पष्ट शब्दों में रखा और इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों की सुरक्षा को हर हाल में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की पक्षपाती चिंता हाल की घटनाओं से उत्पन्न हुई है, और भारत चाहता है कि इस उग्र संघर्ष को जल्द से पश्चिम जल्द रोका एशिया जाए। की उनके वर्तमान शब्दों स्थिति में भारत ने एक हमारे त्वरित लिए शत्रुता विराम की गहरी आवश्यकता दोहराई, चिंता का ताकि विषय है। और विनाश और जान माल का भारत नुकसान रोका जा सके। मोदी ने सिर्फ इसराइल के ही नेता से बात नहीं की, बल्कि उसी रात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी टेलीफोनिक बातचीत की। मध्य पूर्व में यूएई की भूमिका समय समय पर स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण रही है, और भारत के लिए यूएई एक प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है। मोदी ने उनसे भी बात करते हुए यूएई के प्रति भारत की पूर्ण सहानुभूति और समर्थन की बात कही, विशेषकर उन हमलों की निंदा करते हुए जो गल्फ देशों को लक्षित कर रहे हैं। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि वेस्ट एशिया लंबे समय से राजनीतिक, धार्मिक और भू रणनीतिक विभाजनों का केंद्र रहा है, जहाँ ईरान, सऊदी अरेबिया, इसराइल, यूएई और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश सभी अपनी अपनी सुरक्षा और हितों के लिए सक्रिय रहे हैं। ईरान इसराइल के बीच तनाव पुराने हैं, लेकिन इस बार की स्थितियों में इसमें अमेरिका की सक्रिय भागीदारी ने स्थितियों को और जटिल बना दिया है। पश्चिमी कवायद के परिणाम में पैदा हुआ यह नया संकट अब सिर्फ सीमित सैन्य टकराव नहीं रहा, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की शक्ति संरचना, वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर असर डाल सकता है। मोदी ने अपनी पोस्ट में कहा कि इंडिया भारत की चिंता व्यक्त करता है और नागरिक सुरक्षा के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण से भी संघर्ष विराम की अपेक्षा करता है। इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि भारत ने हमेशा अपनी विदेश नीति में सांस्कृतिक, आर्थिक और मानवीय हितों को एक साथ संतुलित किया है। चाहे वो यूएई के साथ रणनीतिक साझेदारी हो या इजराइल के साथ प्रौद्योगिकी और सुरक्षा सहयोग, भारत ने सभी के साथ स्थिर और संतुलित रिश्ते बनाए रखने की कोशिश की है। आज की स्थिति यह है कि क्षेत्र में तनाव भड़कने के परिणाम सामने आ रहे हैं। मिसाइल हमले, प्रतिशोध के खतरे और व्यापक असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। ऐसे समय में दुनिया के नीति निर्माताओं के बीच संवाद की प्रक्रिया, संघर्ष रोकने की पहलें और शांति स्थापित करने के प्रयास बेहद अहम हो जाते हैं। प्रधानमंत्री की ये लगातार बातचीत यही दर्शाती है कि भारत इस संकट को सिर्फ एक दूर की राजनीति नहीं, बल्कि एक वैश्विक सुरक्षा मुद्दा मानता है। इसलिए जैसा कि मोदी ने बातचीत में कहा, हॉस्टिलिटीज को जल्दी से जल्दी बंद किया जाना चाहिए। यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक मजबूरी है जो मानवीय जीवन, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा हित के लिए जरूरी है।